जिस क्षण हम किसी महान आत्मा की कथा को छूते हैं उसी क्षण भीतर कुछ हल्का सा कांपता है, जैसे कोई पुरानी स्मृति जो सदियों से सोई पड़ी थी अचानक जाग उठती है, जैसे चेतना की गहराइयों में कोई प्रकाश की किरण उतरती है और वह कहती है, देखो जीवन कितनी मौन धुनों में बंधा है। आज हम जिस आत्मा को छूने जा रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था, वह त्याग की मिट्टी से बना हुआ था, वह मौन की अग्नि से तपकर निकला था। वह व्यक्तित्व था जिसने अपने भीतर की हर इच्छा को त्याग कर दूसरों के लिए एक जीवन जिया। और जब भी कोई मनुष्य अपना जीवन किसी और के लिए रख देता है वह मनुष्य नहीं रह जाता, वह एक तीर्थ बन जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो युगों को शांत कर दे। कहानी शुरू होती है एक नदी से, एक नदी जो केवल पानी नहीं आशीर्वाद थी, जो बहती नहीं थी गाती थी, जिसकी हर लहर में कोई प्राचीन रहस्य छिपा था, जिसे देखकर लगता था कि मानो स्वयं प्रकृति ने उसे अपने आंचल से उतारा हो। वही नदी गंगा और उसी नदी के तट पर शुरू होती है उस आत्मा की यात्रा जिसे संसार बाद में भीष्म कहकर पुकारता है। उस समय हस्तिनापुर का राजा था शांतनु। शांतनु का मन बड़ा निर्मल, बड़ा शांत था, परंतु हृदय में एक खालीपन था, एक अछूता सा दर्द। राजा के पास सब कुछ होता है परंतु मन किसी धन से नहीं भरता। और एक दिन जब वह गंगा के किनारे टहल रहे थे तभी उन्होंने देखा कि नदी के ऊपर से एक स्त्री गुजर रही है, जैसे स्वयं सौंदर्य किसी पल के लिए धरती पर आ गया हो। उसके पांव नदी को छूते और नदी मुस्कुरा उठती, उसके केश हवा में उड़ते और हवा ठहर जाती। शांतनु ने पहली बार ऐसा अनुभव किया जो किसी सुंदर स्त्री को देखकर नहीं होता। यह कुछ और था, जैसे कोई पुरानी मुलाकात दोबारा नई बनकर सामने आ गई हो। शांतनु मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। वह मुस्कुराई जैसे सदियों से जानती हो कि यह क्षण आने वाला है। उसने कहा, मैं आपके साथ विवाह करूंगी, पर एक शर्त है, आप मुझे कभी किसी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं, मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, मेरे किसी भी कार्य को गलत नहीं कहेंगे। शांतनु प्रेम में थे और प्रेम में शर्तें बोझ नहीं लगती, हल्की लगती है। उन्होंने कहा, मैं आपकी हर शर्त मानता हूं। वह स्त्री थी गंगा, और जैसे ही विवाह हुआ राजमहल में आनंद फैल गया। कुछ समय बाद गंगा मां बनी, पहला पुत्र जन्मा। पूरा महल खुशियों से भर गया। परंतु उसी रात गंगा ने उस नवजात शिशु को नदी की धारा में ले जाकर समर्पित कर दिया। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई रोना नहीं, जैसे नदी ने नदी को लौटा दिया हो। अगले दिन जब शांतनु को यह ज्ञात हुआ उनका हृदय टूट गया, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद की और वह मौन रहे। एक एक कर 7 पुत्र जन्मे और सभी को गंगा ने उसी धारा में बहा दिया। शांतनु के भीतर का मौन अब ज्वालामुखी बन रहा था। एक पिता अपनी ममता को कब तक दबाकर रख सकता है? 7 बार अपने पुत्रों को खोने का दर्द और फिर भी मौन। कभी कभी जीवन मनुष्य को इतने कठिन बंधनों में बांध देता है कि बोलना चाहकर भी नहीं बोल पाते। 8वां पुत्र जन्मा, और इस बार जब गंगा उस नवजात को लेकर नदी की ओर बढ़ी, शांतनु अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। प्रतिज्ञा प्रेम की थी, पर पिता का हृदय प्रतिज्ञाओं से बड़ा होता है। उन्होंने रोका, कहा, बस अब और नहीं, मैं तुम्हें इस पुत्र को भी नदी में बहाने नहीं दूंगा। मैंने अब तक मौन रखा, पर अब नहीं रख सकता। गंगा ने पहली बार शांतनु की आंखों में सीधा देखा। वह मुस्कुराई, मुस्कान में करुणा थी। बोली, राजन, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, पर पति के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में। और यह प्रतिज्ञा तोड़ना पाप नहीं, पुण्य है।
अब समय है कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं। उन्होंने बताया कि ये सभी पुत्र वास्तव में 8 वसुओं के रूप थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। श्राप था कि उन्हें मनुष्य के रूप में जीना होगा। वसु मांगते थे कि उनका मानव जीवन लंबा न हो, इसलिए गंगा ने उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया। पर 8वां वसु, जो सबसे बुद्धिमान था, उसे लंबा जीवन का श्राप मिला था। वह जो 8वें रूप में जन्मा वही था देवव्रत। गंगा ने कहा, यह बालक दिव्य है, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह एक महायात्रा के लिए जन्मा है। इसका जीवन केवल इसका नहीं होगा, यह किसी और की कहानी है जिसे पूरा करने के लिए यह धरती पर आया है। और फिर वह बालक, जिसे संसार भीष्म कहेगा, गंगा की गोद में अपने बचपन की शुरुआत करता है। उसका बचपन किसी और बालक की तरह नहीं था। वह गंगा के जल की धुनों में पलता, नदी के बहाव में खेलता। जब हवा चलती वह हवा को समझता, जब पानी बहता वह उसके भीतर की चुप्पी को सुनता। बचपन केवल उम्र का नाम नहीं है, बचपन उस अवस्था का नाम है जब मन किसी सीमा को नहीं पहचानता। और देवव्रत का बचपन ऐसा ही था, असीम, निर्मल, अनंत। गंगा स्वयं उसे हर विद्या सिखाती, जैसे नदी उसे अपने भीतर की बुद्धि देती हो। वह तलवार सीखता तो उसका शरीर नहीं, उसकी चेतना चलती। वह धनुष उठाता तो तीर हवा की चाल को समझकर निकलते। वह ध्यान करता तो घंटों तक स्थिर बैठा रहता, जैसे कोई पत्थर नहीं, स्वयं नदी का मौन बन गया हो। गुरुओं के पास जब वह शिक्षा के लिए पहुंचता तो गुरु कहते, यह बालक सीखने नहीं आया, याद करने आया है। जैसे इसका ज्ञान पहले से इसके भीतर है और हम केवल उसे याद दिला रहे हैं। और सच भी यही था, कुछ आत्माएं सीखती नहीं, केवल स्मरण करती है, क्योंकि वे अपने जन्म से पहले भी कई जन्मों में तप कर आई होती हैं। देवव्रत का हृदय बड़ा कोमल था। वह सैनिकों की तरह कठोर नहीं था। वह किसी को दुख होता देख नहीं सकता था। उसकी आंखों में करुणा थी, पर करुणा केवल भाव नहीं सकती थी, क्योंकि जो मनुष्य करुणा रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। कठोरता रक्षा नहीं करती, करुणा करती है। कभी कभी वह नदी किनारे बैठकर पानी से बातें करता। वह पूछता, माँ जीवन क्या है? और नदी कहती, जीवन वही है जो बहता है। जो ठहर जाए वह मृत्यु है, जो बहता रहे वही जीवन है। यही सीख उसने बचपन से अपने भीतर ढाल ली। किसी भी परिस्थिति में वह अटकता नहीं था, बह जाता था। जिसकी चेतना बहना सीख जाती है उसका मन किसी गांठ में नहीं फंसता। आज के मनुष्य ने अपने भीतर का यह बचपन खो दिया है। मनुष्य बड़ा तो हो गया पर छोटा नहीं रहा। हमने ज्ञान तो जमा कर लिया पर बुद्धि खो दी। हमने बातें सीख ली पर मौन भूल गए। बचपन का अर्थ उम्र नहीं, एक संवेदनशीलता है, एक कोमलता है, एक झुकने की क्षमता है। और देवव्रत के भीतर यह कोमलता कभी समाप्त नहीं हुई। यही कारण था कि बाद में जब वह भीषण प्रतिज्ञा लेगा, जब वह अपने पिता के लिए जीवन को दांव पर लगा देगा, तब भी उसके भीतर एक मासूम बालक छिपा रहेगा। कहानी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है जहां नियति अपना पहला कदम उठाती है। बचपन समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। और देवव्रत का बचपन भी अब बदलने वाला था। जब भी किसी महान आत्मा के जीवन में कोई बड़ा मोड़ आता है, प्रकृति पहले ही उसके आसपास कुछ संकेत भेजना शुरू कर देती है। जैसे हवा अचानक भारी हो जाती है, पानी अपनी धुन बदल लेता है। मनुष्य समझ नहीं पाता, पर प्रकृति जानती है कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देवव्रत के बचपन में भी ऐसे संकेत दिखने लगे थे। गुरु जब उसे शिक्षा देते तो कहते, इस बालक के लिए कुछ विशेष लिखा है, उसका जीवन केवल उसका नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि यह अपने साथ किसी और का भाग्य लेकर आया है। यह ऐसी आत्मा है जो अपने लिए नहीं जन्मती। जब कोई मनुष्य अपने लिए नहीं
बल्कि किसी और उद्देश्य के लिए जन्मा हो, तब उसका बचपन भी अलग होता है। वह खेलता नहीं, साधता है। वो हंसता नहीं, मौन होता है। उसका बचपन मिट्टी से नहीं बना होता, चेतना से बना होता है। एक दिन परशुराम ने कहा, यह बालक मेरे जितना तेजस्वी है, पर मेरे जितना प्रचंड नहीं। यह भीतर से शांत है, और वही शांति इसे किसी दिन सबसे बड़ा योद्धा बनाएगी, क्योंकि युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, मन से जीता जाता है। और जिसका मन शांत हो वह कभी हारता नहीं। देवव्रत धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, और हर कदम पर जीवन उन्हें किसी अदृश्य सत्य के लिए तैयार कर रहा था। बचपन का यह बहाव अब एक गहरे सागर में उतरने वाला था। जीवन कभी सीधे बड़े क्षण पर नहीं पहुंचाता, पहले वह छोटे छोटे अनुभवों से मन को तैयार करता है। और देवव्रत अब तैयार हो रहा था एक ऐसा क्षण आने के लिए जिसे सुनकर आज भी दुनिया मौन हो जाती है। बचपन का वह निर्मल प्रकाश अब उन घटनाओं की ओर बढ़ रहा था जहां एक मनुष्य अपने जीवन के सबसे भीषण निर्णय से गुजरेगा, जहां प्रेम और कर्तव्य, पिता और पुत्र, इच्छा और त्याग आमने सामने खड़े होंगे। अभी वह क्षण नहीं आया, पर उसकी आहट हवा में थी। जिस बालक का बचपन नदी की गोद में बीता हो, जिसका हर कदम पानी की लय के साथ उठा हो, जिसकी सांसें प्रकृति के मौन में ढली हो, उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। देवव्रत जब धीरे धीरे बचपन से बाहर आकर अपने भीतर के सामर्थ्य को महसूस करने लगे, तब मानो पूरी प्रकृति उनके सामने अपने रहस्य खोलने लगी। जैसे हवा कह रही हो, तुम केवल एक मनुष्य नहीं हो। जैसे जल कह रहा हो, तुम्हारे भीतर कोई अनदेखी गहराई है। जैसे पहाड़ कह रहे हो, तुम्हें ढहना नहीं है, तुम्हें टिके रहना है। गंगा जानती थी कि यह बालक केवल खेल के लिए पैदा नहीं हुआ। उसके जन्म में ही पर्वतों का भार था, और उसकी आंखों में किसी अदृश्य भविष्य की चमक। कभी कभी गंगा उसे नदी के बीच बैठा देती, चारों ओर जल, ऊपर खुला आकाश, और वह बालक ध्यान में उतर जाता। वह घंटों बैठा रहता बिना हिले। ये साधारण ध्यान नहीं था। उसकी चेतना अंदर से बाहर तक फैल जाती थी, जैसे कोई सूक्ष्म प्रकाश उसमें से झर रहा हो। गंगा ने कई बार महसूस किया कि देवव्रत के भीतर देवताओं का तेज जाग रहा है, पर वह तेज आग जैसा नहीं था जो जलाए, वह दीपक जैसा था जो रोशनी दे। शक्ति का वही रूप सबसे दुर्लभ होता है जो शांत हो पर असीम हो। एक दिन गंगा ने उसे अपने पास बैठाया। बहुत गहरा मौन था, हवा भी जैसे सुन रही हो कि नदी क्या कहने वाली है। गंगा बोली, बेटा, समय आ गया है जब मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता बताऊं। तुम केवल मेरा पुत्र नहीं हो, तुम उन 8 वसुओं में से अंतिम हो जिन्हें पृथ्वी पर मानव रूप में आना पड़ा। दूसरों को मैंने मुक्त कर दिया, पर तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए इस जीवन में कुछ ऐसा लिखा है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता था, और इसीलिए तुम्हें कुछ वरदान मिले हैं, कुछ ऐसी शक्तियां जो किसी मनुष्य में नहीं मिलती। देवव्रत शांत बैठे रहे, कोई उत्साह नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस एक मौन स्वीकृति, जैसे पहले से जानते हो कि किसी दिन यह क्षण आएगा। गंगा ने कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दूसरों से कहीं अधिक है, पर यह शक्ति तुम्हारा अभिमान बनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें मिले हैं अद्भुत वरदान। तुम जब चाहो किसी भी शस्त्र को अपने मन से चला सकते हो। तुम्हारा शरीर कठोर नहीं, हल्का है, पर तुम्हारी शक्ति पर्वतों से भी भारी है। तुम अपनी इच्छा से युद्ध भूमि में अजय हो सकते हो। तुम्हारी दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं, जानने के लिए बनी है। तुम मनुष्यों के मन में उठने वाली तरंगों तक को महसूस कर सकते हो। तुम जहां खड़े होते हो वहां का वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। देवव्रत ने पूछा, माँ, ये सब क्यों दिया गया? मैं ऐसा क्या करूंगा जिसके लिए ये वरदान आवश्यक है? गंगा ने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखे।
बोली, तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम्हें किसी और के लिए जीना है। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी इच्छाओं से नहीं, संसार की भलाई से तय होंगे। और सबसे कठिन बात यह होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, पर तुम्हें बहुत कुछ करना नहीं होगा। शक्ति का अर्थ तभी खरा होता है जब वह नियंत्रण में रहती है, और तुम्हारी शक्ति नियंत्रण की पराकाष्ठा है। जब हम किसी मनुष्य को दिव्यता का आशीष मिला देख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि उसे हर क्षण आनंद ही आनंद मिलता होगा, पर सच्चाई उल्टी होती है। जितनी बड़ी शक्ति उतना बड़ा बोझ, जितना बड़ा आशीर्वाद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और देवव्रत के जीवन में यह जिम्मेदारी जन्म से ही बुंदी गई थी। वे जब युवा होने लगे तो उनके भीतर के वरदान जैसे खिलने लगे। उनके लिए धनुष उठाना कोई परिश्रम नहीं था। वे तीर को छोड़ते और तीर हवा की गति की तरह रास्ता चुन लेता। वे भाले को हाथ में लेते और भाला स्वयं दिशा पहचान लेता। वे तलवार रखते और तलवार उनके इशारे से पहले ही जान लेती कि कहां चलना है। यह कला नहीं थी, यह चेतना थी। किसी हथियार को चलाने के लिए बल चाहिए, पर किसी हथियार को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और देवव्रत के भीतर यह बुद्धि जल की तरह बहती थी। उनके गुरुओं को आश्चर्य होता, यह बालक सीखता कैसे है। कोई बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे वह हर शास्त्र पहले से जानता है। परशुराम, जिन्हें दुनिया सबसे महान योद्धाओं में से एक मानती है, उन्होंने कहा, यह बालक किसी दिन ऐसा योद्धा बनेगा जिसका सामने रुकना किसी के लिए संभव नहीं होगा, पर यही उसका बोझ भी होगा, क्योंकि वह चाहेगा भी तो सामान्य जीवन नहीं जी सकेगा। देवव्रत जब युद्ध कला सीखते तो उनका चेहरा वैसा कड़ा नहीं होता जैसा योद्धाओं का होता है। वह शांत रहते। उनके भीतर क्रोध की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि करुणा की थी। उनकी आंखों में युद्ध का जोश नहीं, बल्कि समझ थी। युद्ध कोई खेल नहीं होता। युद्ध दुख का सूत्र है, और जिसने दुख को समझ लिया हो वह कभी अनावश्यक हिंसा नहीं करता। कई बार लोग सोचते थे कि इतना शांत मनुष्य युद्ध कैसे करेगा, पर सच्चाई यह है कि शांत मन ही सबसे बड़ा योद्धा बनता है, क्योंकि उसका हर वार जागरूक होता है, अंधा नहीं। उसका हर निर्णय स्पष्ट होता है, आवेश में नहीं। देवव्रत के वरदानों में एक अत्यंत दुर्लभ वरदान था। उनकी जीवन शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी बीमारी, कोई भी घातक प्रहार उन्हें इतनी आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। उनका शरीर किसी साधारण शरीर की तरह नहीं था। उसमें ऐसी सहन शक्ति थी कि वे लंबे समय तक बिना थके युद्ध कर सके। उनकी स्मृति तेज थी, उनका मन ध्यान में था, और सबसे आश्चर्य की बात, उनकी दृष्टि में भविष्य का संकेत भी था। वे समझ सकते थे कि कौन सा निर्णय आगे क्या रूप लेगा। पर सबसे बड़ा वरदान था वह मौन। वह मौन जो उन्हें अपनी मां से मिला था, वह मौन जो गंगा के जल में बहता था। जब कोई मनुष्य भीतर से मौन हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। वह तूफान में खड़ा रह सकता है, वह युद्ध में भी अडिग रह सकता है, और वही मौन देवव्रत की आत्मा बन गया। एक दिन नदी किनारे एक अद्भुत घटना घटी। देवव्रत गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर लोग खड़े थे, पर उनका मन कहीं और था, अंतर की किसी गहराई में। अचानक ऐसा लगा जैसे सूर्य की किरणें उन पर असामान्य रूप से चमक रही हो। उनके शरीर के ऊपर हल्का सा प्रकाश फैला और लोग डर गए। पर वह प्रकाश डर का नहीं था, वो ऊर्जा का था। जैसे कोई भीतर का दीपक बाहर फैल गया हो। गंगा पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उन्हें पता था उनके पुत्र की दिव्यता जग चुकी है। इस घटना के बाद लोगों में चर्चा फैल गई कि यह बालक साधारण नहीं है। कुछ कहते यह देव का अंश है, कुछ कहते यह पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य से आया है। पर असली बात यह थी कि देवव्रत ये सब सुनते थे, पर भीतर से एकदम मौन रहते थे। उनके भीतर कोई गर्व नहीं था। गर्व वहीं जन्म लेता है जहां स्वयं की पहचान नहीं होती, और देवव्रत को स्वयं की पहचान किसी और के कहने से नहीं मिलती थी।
वह उन्हें भीतर से मिली थी। आज के मनुष्य के पास भी शक्तियां होती हैं। हम सोचते हैं शक्ति मतलब धन, पद, नाम, लेकिन असली शक्ति मन की होती है। मन का धैर्य, मन की स्पष्टता, मन का मौन। यदि मन मौन हो जाए तो जीवन का हर संकट छोटा लगता है। पर आज के इंसान का मन शोर से भरा है, चिंता का शोर, तुलना का शोर, दौड़ का शोर। और जब मन में शोर है तब जीवन की गंगा बह नहीं पाती, वह ठहर जाती है। देवव्रत के जीवन से सीख यही है। शक्ति को पाने की कोशिश मत करो, मन को शांत करने की कोशिश करो। शक्ति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से उठती है। जैसे नदी बाहर से नहीं बनती, वह भीतर से फूटती है। देवव्रत के युवावस्था के ये वर्ष उस महान भविष्य की तैयारी थे जिसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उन्हें जो वरदान मिले, जो शक्तियां मिली, वह केवल किसी युद्ध के लिए नहीं थी, वह किसी ऐसी जिम्मेदारी के लिए थी जो किसी मनुष्य को दी ही नहीं जाती, पर उन्हें दी गई। धीरे धीरे समय अपनी अगली चाल चल रहा था। नियति के कदम शांत थे पर स्पष्ट थे। जीवन उन्हें उस दिशा में ले जा रहा था जहां इतिहास बदलने वाले क्षण उनका इंतजार कर रहे थे। शक्ति जाग चुकी थी, अब उसे अग्नि की परीक्षा के लिए भेजा जाना था। और गंगा जानती थी कि उनका पुत्र अब उस मोड़ के करीब पहुंच चुका है जहां उसका जीवन किसी और दिशा में मुड़ने वाला है। उनके पुत्र में आपकी सत्य, जहां उसका हर निर्णय युगों को प्रभावित करेगा। वरदान मिल चुके थे, अब समय था कि जीवन उन्हें परखे। जब किसी जीवन में दिव्यता जागती है, जब किसी आत्मा को वरदान मिलते हैं, तब भी वह कथा पूरी नहीं होती। वरदान अपने साथ जिम्मेदारी लाते हैं, और जब यह जिम्मेदारी इतनी विशाल हो कि उसका भार कोई साधारण मनुष्य उठा ना सके, तब नियति स्वयं उस व्यक्ति को उसके असली मार्ग की ओर ले जाती है। देवव्रत के भीतर की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी थी, पर यह शक्ति किस ओर ले जाएगी यह अभी किसी को नहीं पता था। समय धीरे धीरे बहता रहा। गंगा का आशीर्वाद, गुरुओं की शिक्षा, भीतर का मौन, सबने मिलकर देवव्रत को ऐसा बना दिया जो मृत्यु से भी नहीं डरता था। पर ताकत का असली रूप तब सामने आता है जब जीवन किसी कठिन निर्णय को मनुष्य के सामने रख देता है, और वह निर्णय अब आने वाला था। कुछ वर्षों बाद गंगा देवव्रत को लेकर शांतनु के पास लौटी। शांतनु ने अपने पुत्र को पहली बार इतना बड़ा, इतना तेजस्वी, इतना दिव्य रूप में देखा। उनके चेहरे पर गर्व था। वर्षों का विरह एक पल में पिघल गया। पिता पुत्र का मिलन केवल बाहरी आलिंगन नहीं होता, वह भीतर के किसी खालीपन को भर देता है। शांतनु ने देवव्रत को राजकुमार घोषित किया। पूरा राज्य खुशी में डूब गया। सभी को विश्वास था कि यह बालक आगे चलकर सबसे महान राजा बनेगा, जो धर्म को स्थापित करेगा, न्याय करेगा और हस्तिनापुर को स्वर्ण युग में ले जाएगा। लेकिन नियति की कहानी में जो लिखा हो वह कोई मिटा नहीं सकता। एक दिन शांतनु शिकार के लिए निकले। जंगल की हवा में एक मधुर सुगंध थी, जैसे किसी फूल का रस पूरी धरती में फैल गया हो। उन्होंने उस सुगंध का पीछा किया और नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक स्त्री नाव चला रही है, जैसे नदी की लहरों पर चांदनी उतर आई हो। उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती के पास एक विशेष गुण था। उसके शरीर से एक प्राकृतिक सुगंध निकलती थी जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। शांतनु उस सुगंध और उसकी सौम्यता से प्रभावित हुए। दिल फिर एक बार प्रेम में पड़ गया। प्रेम कमजोर नहीं करता, प्रेम मनुष्य को उसके भीतर खोल देता है। शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। वे सत्यवती के पिता के पास गए। पिता ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी बेटी आपके योग्य है, आपका प्रेम मेरे लिए सम्मान है, पर एक समस्या है। सत्यवती का पुत्र अगर होगा तो वह आपके राज्य का उत्तराधिकारी बने।
यही मेरी शर्त है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का कुल कभी पराया न महसूस करे। शांतनु के कदम वहीं ठिठक गए। उन्होंने मन में सोचा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरा उत्तराधिकारी तो देवव्रत है। राज्य का भविष्य उसी के हाथ में है। वह केवल मेरा पुत्र नहीं, वह इस भूमि का भविष्य है। शांतनु ने सत्यवती के पिता से कहा, यह शर्त मैं नहीं मान सकता। राज्य की व्यवस्था उत्तराधिकार के नियमों पर चलती है और अगर मैं इन्हें तोड़ दूं तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। सत्यवती के पिता ने शालीनता से कहा, तो फिर विवाह संभव नहीं है महाराज। शांतनु भारी मन से लौट आए। उनके भीतर जैसे एक छाया उतर गई। वे चुप रहने लगे, न किसी से बात करते न किसी से मिलते। उनके चेहरे पर प्रेम का दर्द था, वह दर्द जो केवल प्रेम को खोने पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा को दबाने पर भी होता है। देवव्रत ने यह परिवर्तन महसूस किया। पिता का मौन, पिता की आंखों में उतरती बेचैनी, यह बात देवव्रत के हृदय को विचलित करने लगी। एक दिन उन्होंने राजगुरु से पूछा, पिताजी इतने उदास क्यों हैं? राजगुरु ने पहले टालना चाहा, पर देवव्रत के आग्रह के सामने मौन टूट गया। उन्होंने सब कुछ बताया। सत्यवती, उसका सुगंधित अस्तित्व, उसका मनोहारी व्यक्तित्व और उसका पिता की दी हुई वह कठिन शर्त। देवव्रत यह सुनकर कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने महसूस किया कि पिता प्रेम में है और प्रेम का दर्द किसी भी युद्ध से बड़ा होता है। यह वह दर्द है जो तलवार नहीं काट सकती पर आत्मा को जला सकता है। देवव्रत तुरंत उस नाविक के पास पहुंचे। सत्यवती के पिता के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं देवव्रत हूं, हस्तिनापुर का राजकुमार। आप जो चाहते हैं वह मैं पूरा करने आया हूं। आप मेरी माता को हस्तिनापुर की रानी बनाएं। आप चिंता न करें, आपके नाती ही राजा बनेंगे। नाविक चौंक गया, बोला, राजकुमार आपका यह कहना सरल नहीं है। आपका अपना अधिकार है, पर क्या होगा यदि भविष्य में आप विवाह कर लें? यदि आपके पुत्र हुए, यदि वे युवराज का अधिकार मांगे, षड्यंत्र जन्म ले सकते हैं। मेरा आशय राज्य पर कब्जा करना नहीं, केवल अपनी बेटी की सुरक्षा है। देवव्रत ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरे कोई संतान नहीं होगी जो सिंहासन पर दावा कर सके। यह कहते हुए उनकी आवाज में धरती का भार था, पर वह अभी समाप्त नहीं हुआ था। ये शब्द सुनकर देवताओं तक कांप उठे। हवा थम गई, सूर्य जैसे क्षण भर ठहर गया। ऐसा त्याग, ऐसा संकल्प कोई मनुष्य आसानी से नहीं कर सकता। पर नाविक अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने कहा, राजकुमार आपकी प्रतिज्ञा पवित्र है, पर आपकी संतानों का दावेदार न होना पर्याप्त नहीं। आपके समर्थकों, आपके अनुयायियों का क्या? वे आपके लिए ही पांडवों और कौरवों के बीच अशांति फैला सकते हैं। आप स्वयं तो सिंहासन नहीं मांगेंगे, पर आपके लोग मांग सकते हैं। देवव्रत के भीतर कुछ टूट गया, पर वह टूटना भी किसी मंदिर के टूटने जैसा नहीं था, किसी पर्वत के टूटने जैसा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोले, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन से दूर रहूंगा। मैं कभी राज्य नहीं मांगूंगा, न मेरे कारण राज्य में कोई कलह होगी, और मैं अपने जीवन को हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित करता हूं। मेरे जैसे योद्धा के लिए त्याग कठिन नहीं, मेरे लिए कठिन है पिता के दुहक को देखना। और फिर जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली वह संसार में सबसे भीषण प्रतिज्ञाओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आज से जीवन के अंतिम क्षण तक मैं न विवाह करूंगा, न प्रेम, न किसी की ओर आकृष्ट होऊंगा। मेरा जीवन कर्तव्य होगा। मेरी आत्मा हस्तिनापुर की सेवा होगी। मेरी इच्छाएं मेरे साथ ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही यह वचन उनके मुख से निकले, आकाश में कंपन फैल गया।
देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ब्रह्मा इंद्र सभी ने घोषणा की, अब यह देवव्रत नहीं भीष्म है, उसकी प्रतिज्ञा भीष्म है, उसका त्याग भीष्म है। देवव्रत अब भीष्म सत्यवती को सम्मान पूर्वक हस्तिनापुर ले आए। शांतनु को जब पता चला कि उनके पुत्र ने उनके लिए क्या त्याग किया है, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने देवव्रत को वरदान दिया, आज से तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो, तुम अपनी मृत्यु स्वयं चुनोगे। जब चाहो शरीर त्याग सकते हो, जब चाहो रोक सकते हो, मृत्यु भी तुम्हारे आदेश में होगी। यह वरदान नहीं, यह एक और बोझ था, क्योंकि जो मनुष्य अपनी मृत्यु भी स्वयं चुनने लगे, उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता, उसका जीवन इतिहास का हो जाता है। भीष्म की प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं थी, वह उनके अस्तित्व की जड़ में उतर गई, उनके हर श्वास में, हर विचार में, हर निर्णय में। दरअसल इस प्रतिज्ञा का दर्द किसी और को नहीं दिखा, पर भीष्म ने इसे हर दिन महसूस किया। जिस मनुष्य ने बचपन से प्रेम, करुणा, सेवा को सीखा हो, उससे जब यह पता चले कि वह कभी किसी को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकेगा, कभी किसी के साथ अपना भविष्य नहीं बांट सकेगा, तब वह भीतर से कितना मौन हो जाता है। यह केवल वही समझ सकता है जिसने ऐसा त्याग किया हो। यही त्याग उन्हें भीष्म बनाता है। आज का मनुष्य त्याग को कमजोरी समझता है, पर त्याग ताकत की उच्चतम अवस्था है। कोई किसी चीज को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसके पास वह चीज हो ही ना। गरीब व्यक्ति धन त्याग नहीं सकता, बिना शक्ति वाला मनुष्य शक्ति त्याग नहीं कर सकता, बिना इच्छा वाला मनुष्य इच्छा त्याग नहीं कर सकता। त्याग वह कर सकता है जिसके पास सब कुछ हो, और भीष्म के पास सब कुछ था। युवा अवस्था, सौंदर्य, शक्ति, अधिकार, भविष्य, पर उन्होंने सब छोड़ दिया। त्याग कोई बोझ नहीं, एक ज्वाला है जो भीतर से आदमी को शुद्ध कर देती है। जैसे सोना आग में परखा जाता है, वैसे ही मनुष्य त्याग में परखा जाता है। भीष्म की प्रतिज्ञा जीवन का वह क्षण थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पूरे महाभारत का केंद्र कहीं न कहीं इस एक क्षण में छिपा है। अगर भीष्म प्रतिज्ञा न लेते तो आगे की कहानी बिल्कुल अलग होती, पर उन्होंने लिया और उसी प्रतिज्ञा ने उन्हें अमर बना दिया। त्याग केवल दूसरों के लिए नहीं होता, त्याग स्वयं को भी बदल देता है। जब मनुष्य त्याग करता है, वह अपने भीतर की सीमाएं तोड़ता है। वह दूसरों से ऊपर नहीं उठता, वह अपने आप से ऊपर उठता है। भीष्म जब प्रतिज्ञा लेकर लौटे तो उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, वह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि त्याग का बोझ उठाने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता, वह शांत हो जाता है। जैसे बारिश में भीगा हुआ पेड़ भारी नहीं लगता, ताजा लगता है। त्याग मनुष्य को ताजा कर देता है। प्रतिज्ञा केवल एक शब्द नहीं थी, वह एक जीवन बन गई थी। जिस क्षण भीष्म ने वह वचन लिया, उसी क्षण उनका छोटा सा बाल्य जीवन समाप्त हो गया और उनके भीतर एक ऐसा योद्धा जन्मा जो पूरे राज्य का भार अपने कंधों पर उठाने के लिए बना था। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी राजकुमार को शक्ति मिलते ही वह राजा बनना चाहेगा, पर भीष्म की कहानी अलग थी। उन्होंने उस शक्ति को अपने लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए संभाला। सत्यवती अब रानी बन चुकी थी। महल में नई ऊर्जा आई थी, पर साथ ही नई जिम्मेदारियां भी। भीष्म सब कुछ मौन होकर देखते थे। न उनके भीतर कोई शिकायत थी, न कोई द्वेष। त्याग जहां होता है, वहां मन में कोई कड़वाहट नहीं रहती, वहां केवल शांत स्वीकृति रह जाती है। सत्यवती से 2 पुत्र जन्मे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म इन दोनों को अपनी ही तरह प्रेम से पालते। वे जानते थे कि राज्य का भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथ में है और एक दिन उन्हें ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना है।
भीष्म ने उन्हें युद्ध कला, नीति, धर्म और नेतृत्व की कला सिखाई। उन्होंने कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वे सावत्र पुत्र हैं। कोई भी बड़े हृदय वाला मनुष्य यह नहीं सोचता कि कौन अपना है कौन नहीं। उसका हृदय इतना व्यापक होता है कि उसमें विभाजन की जगह ही नहीं होती। चित्रांगद जवान हुआ, वीर हुआ, तेजी और उत्साह वाला हुआ। उसका स्वभाव कुछ तीखा था पर हृदय अच्छा था। वह सिंहासन पर बैठा, पर नियति के खेल बड़े अजीब होते हैं। एक युद्ध में एक गंधर्व से उसका सामना हुआ और वह युद्ध उसके लिए अंतिम सिद्ध हुआ। हस्तिनापुर फिर शोक में डूब गया। एक बार फिर भीष्म को राज्य का भार अपने कंधों पर उठाना पड़ा। उन्होंने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। विचित्रवीर्य शांत स्वभाव के थे पर इतने मजबूत नहीं जितने एक राजा को होना चाहिए। भीष्म ने उन्हें हर संभव शिक्षा देने की कोशिश की, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनमें नेतृत्व स्वाभाविक रूप से नहीं आता। वह राज सिंहासन की ऊंचाई को सहन नहीं कर पाए। इसी समय हस्तिनापुर को मजबूत राजनीतिक गठजोड़ की आवश्यकता थी। भीष्म दूर दूर तक जाकर विवाह योग्य राजकुमारियों के बारे में पता करने लगे ताकि विचित्रवीर्य का विवाह हो सके। उन्होंने काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से जीतकर हस्तिनापुर लाया। यहीं से नियति ने एक और जटिल मोड़ लिया। अंबा ने बताया कि उसका मन पहले से ही किसी और के प्रति समर्पित है और वह विवाह नहीं कर सकती। भीष्म ने तुरंत उसे सम्मान पूर्वक वापस भेजा, क्योंकि उनके भीतर धर्म का सम्मान सबसे ऊंचा था। उनका निर्णय हमेशा कर्तव्य से बंधा होता, व्यक्तिगत हित से नहीं। पर जब वह अपने प्रेमी से मिली, उसने उसे वापस लौटा दिया, क्योंकि अंबा अब हस्तिनापुर की राजकुमारी कहलाती थी। अंबा टूट गई। वह फिर भीष्म के पास आई और कहा, मुझे न्याय चाहिए। पर भीष्म ने कहा, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे लिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने व्रत लिया है। अंबा का हृदय आग बन गया। वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी कि वह किसी दिन भीष्म का विनाश करेगी। प्रेम का अपमान स्त्री को अभिशाप भी दे सकता है और आग भी। अंबा का दोहक आगे चलकर युद्ध का बीज बनेगा और भीष्म यह जानते भी नहीं थे कि उस क्षण एक नई दिशा जन्म ले रही है। लेकिन इन घटनाओं के बीच भीष्म अपनी राह पर अडिग थे। उनके सामने केवल हस्तिनापुर था, उसकी शांति, उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा। उन्होंने अपने लिए कोई मार्ग नहीं चुना था। उनका हर निर्णय राज्य के लिए था। विचित्रवीर्य का विवाह तो हुआ, पर कुछ वर्षों बाद वह भी रोग से चल बसे। सत्यवती फिर शोक में डूब गई। राज्य का भविष्य अंधकार में दिखने लगा। कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हस्तिनापुर की गद्दी खाली थी। जब राज्य में नेतृत्व का अभाव हो, तब उसका भार स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति पर जाता है जो सबसे समर्थ हो, सबसे धर्मप्रिय हो, सबसे स्थिर हो, और वह था भीष्म। पर भीष्म ने प्रतिज्ञा ली हुई थी, वह राजा बन ही नहीं सकते थे। उनका जीवन, उनका मन, उनकी आत्मा अब किसी व्यक्तिगत अधिकार का विकल्प ही नहीं छोड़ती। सत्यवती ने उनसे आग्रह किया कि वे प्रतिज्ञा वापस ले लें। बोली, तुम्हारी प्रतिज्ञा ने तुम्हें महान बनाया, पर आज हस्तिनापुर को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम राजा बन जाओ, राज्य तुमसे सुरक्षित रहेगा। भीष्म का चेहरा शांत रहा, कोई आकर्षण नहीं, कोई चंचलता नहीं, सिर्फ एक स्थिर प्रकाश। उन्होंने कहा, माता, मेरा जीवन वचन है। यदि मैं अपने वचन से डिग जाऊं तो मैं क्या रह जाऊंगा? मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। मैं राज्य की मर्यादा तोड़ सकता हूं, पर अपना वचन नहीं। वह जानते थे कि सिंहासन त्यागना त्याग नहीं है, अपनी इच्छा छोड़ना त्याग है, और वह अपनी हर इच्छा पहले ही त्याग चुके थे। अब केवल कर्तव्य था, और उसी कर्तव्य के कारण उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया। वह कहते, राज्य का रक्षक होना राजा होने से बड़ा है। राजा सत्ता लेता है,
पर रक्षक बोझ लेता है और मैं बोझ के लिए जन्मा हूं। समय बदल रहा था। सत्यवती के दूरदर्शी निर्णय ने राज्य में एक नई परंपरा लाई। उन्होंने व्यास से आग्रह किया कि वे राजवंश की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं। इससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुरजन में तीनों अपने अपने स्वभाव, अपने भाग्य और अपने भविष्य के साथ धीरे धीरे बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र बलशाली था पर जन्म से नेत्रहीन। पांडु को सिंहासन मिला क्योंकि वह योग्य था। विदुर अत्यंत बुद्धिमान थे पर राजसी जन्म न होने के कारण सिंहासन से दूर रखे गए। भीष्म ने तीनों का पालन ऐसे किया जैसे पिता अपने पुत्रों को पालता है। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। उनके लिए तीनों समान थे, तीनों हस्तिनापुर की धड़कन थे। राजा पांडु ने अपने समय में राज्य को आगे बढ़ाया पर उनका जीवन भी लंबा नहीं था। वन में लगे एक श्राप ने उनका जीवन छीन लिया। कर्तव्य का भार फिर से भीष्म पर आ गया। राज्य फिर अस्थिर होने लगा। अब कौरव और पांडव दोनों ही बालक थे, दोनों ही नाजुक उम्र में थे और इन बच्चों का भविष्य भीष्म के हाथों में था। ऐसा लगता था जैसे नियति हर बार हस्तिनापुर को संकट में डालती है और हर बार भीष्म को आगे खड़ा कर देती है, जैसे उन्हें कभी आराम करने का मौका ही नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें संसार आराम के लिए नहीं पैदा करता, संसार उन्हें तैयार करता है पर उनकी थकान को कभी नहीं समझता। भीष्म ने धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिक्षा दिलवाई, उनकी रक्षा की, उनका पालन किया, पर भीतर से वह जानते थे कि यह शांत पानी नहीं है। यह पानी है पर उसमें धीरे धीरे तूफान उठ रहा है। दुर्योधन की आंखों में महत्वाकांक्षा थी, पांडवों के भीतर धर्म था और भीष्म इन दो धाराओं के बीच खड़े थे मौन होकर, संतुलन बनाए रखते हुए। दुर्योधन अक्सर सोचता, भीष्म मेरे पक्ष में क्यों नहीं आते, वह पांडवों को अधिक सम्मान क्यों देते हैं। पर भीष्म किसी का पक्ष लेकर नहीं चलते थे। उनका पक्ष केवल धर्म था और धर्म किसी व्यक्ति का नहीं होता, वह सत्य का होता है। धर्म कठिन होता है क्योंकि धर्म वह है जो आपको पसंद हो, वह नहीं होता जो सही हो, वह होता है। और भीष्म की कठिनाई यह थी कि उन्हें हमेशा सही के साथ रहना था, पर सही का निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। उसे जीवन के हर क्षण में तौलना पड़ता है। कभी कभी सही का मार्ग अकेलेपन से भरा होता है। भीष्म हस्तिनापुर का भार अकेले उठाते रहे। रातें उनकी अपनी नहीं थीं, मन उनका अपना नहीं था। उनके पास ना परिवार था, ना कोई अपना जिसमें वे अपने भाव व्यक्त कर सके। जो मनुष्य त्याग के मार्ग पर होता है उसके पास अक्सर कोई नहीं होता, क्योंकि त्याग का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं, अकेले चलने वालों का मार्ग है। वे राजकोष संभालते, सेना को प्रशिक्षित करते, राज्य की सुरक्षा देखते, मंत्रियों को मार्गदर्शन देते और बालकों को शिक्षित करते। वे पिता भी थे, गुरु भी थे, मां भी थे, प्रहरी भी थे। उनका जीवन जैसे किसी दीपक की तरह जल रहा था जो स्वयं पिघलता है पर दूसरों को रोशनी देता है। आज का मनुष्य भी ऐसी ही जिम्मेदारियों से गुजरता है। हम कभी सोचते हैं कि जीवन हमें बहुत बोझ दे देता है, परिवार का बोझ, काम का बोझ, रिश्तों का बोझ, सपनों का बोझ, पर बोझ बोझ नहीं होता। बोझ वह होता है जिसे हम मन से नहीं स्वीकारते, जिसे हम प्रेम से उठाएं वह बोझ नहीं पूजा बन जाता है। भीष्म ने हस्तिनापुर को बोझ नहीं माना, उन्होंने इसे पूजा माना, अपने जीवन का यज्ञ, और अपना जीवन उन्होंने इसी यज्ञ में आहुति की तरह भर दिया। धीरे धीरे समय वह रूप लेने लगा था जहां कर्तव्य का यह शांत प्रवाह संघर्ष की दिशा में मुड़ने वाला था। अभी भी शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले वाली शांति थी। कर्तव्य का भार बढ़ रहा था और उसी भार के भीतर कहीं एक बेचैनी जन्म ले रही थी कि आगे जो आने वाला है वह बेहद कठिन होगा।